होली से पहले मैंने जो भी तैयारी करी थी, मैं जो कुछ भी सामान लेकर आई, हालांकि कोई शॉपिंग मैंने करी ही नहीं है। जितने भी अपने ठाकुर जी की पूजा पाठ का सामान लेकर आई या जो भी रेसिपीज़ मैंने बनाई, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी। और वो मैंने कितने दिन पहले बनाई, वो भी सारी मैंने कोशिश करी कि मैं ऐसे बनाऊँ कि उससे आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाए। और आज मैं तैयारी कर रही हूँ गुंजिया बनाने की, और कल है छोटी होली, तो बहुत ढेर सारी तैयारी आज मुझे करनी है। तो उसमें सबसे पहले होता है खोए को भूनना, और सही खोआ मिल जाए ये तो बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में, क्योंकि मार्केट में हर चीज़ नकली मिल रही है। तो मैंने खोआ भी एक ऐसी जगह से लिया जहाँ ये रिलायबल जगह थी, जहाँ पे ये था कि बिल्कुल शुद्ध चीज़ मिलती है। और फिर सारा सामान इकट्ठा करके अब मुझे तैयारी करनी थी गुंजिया बनाने की। तो मॉर्निंग में लगभग सारा काम मैंने ख़त्म कर दिया था, और इसी के साथ साथ मैं वीडियोज़ जो बनाती हूँ उनको एडिट करना भी रहता है। तो वो भी डेली लेवल का काम होता है, चाहे फेस्टिवल्स भी चल रहे हों और कितनी ही तैयारी करनी हो, लेकिन वो चीज़ आप तक पहुंचानी ही होती है। तो मैंने क्या किया, वैसे तो मैं नॉर्मली अपनी स्टडी टेबल पर ही बैठ के सारी एडिटिंग वगैरह करती हूँ, लेकिन जहाँ मुझे गुंजिया बनानी थी वहीं मैंने अपना लैपटॉप रख लिया, और बस मैंने सोचा दोनों काम साथ के साथ करती रहूँगी। और टाइम पे वीडियो जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अब मैंने गुंजियाओं के लिए कुछ सांचे तो मेरे पास थे, और एक मैंने मंगाया भी था, और वो लकड़ी का था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया। और यहाँ देखिए सारी तैयारी हो गई है, और बिल्कुल इसी तरीके से हम सालों से गुंजिया बनाते हुए आए हैं। और ये है वो लकड़ी का सांचा जो मुझे बहुत पसंद नहीं आया, लेकिन अभी तो जल्दी है, थोड़ा सा इसे यूज़ करके देखूंगी, तब आप लोगों को बताऊंगी। और गुंजिया बनाने का काम कोई 1-2 घंटे का तो होता नहीं है, पूरा दिन इसमें लग जाता है। तो अगर ऐसा सोचे कि काम ख़त्म करने के बाद बनाएंगे तो वो मेरे साथ तो नहीं हो पाता, इसलिए सारा काम साथ के साथ चलता रहता है। और गुंजिया क्योंकि खुद बनाते हैं, बच्चे वगैरह साथ में मिल जाते हैं, तो बन जाती हैं जल्दी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इकट्ठे बेल के रख लो फिर बना लो, लेकिन हाँ, सबको खाने में बहुत पसंद है, और ना बनाओ इन्हें तो उसके 100 बहाने हैं। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँ, क्योंकि एक तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बांटनी भी पड़ती हैं। तो मैं बनाती जाती हूँ और साथ के साथ उन्हें फ्राई भी करती चली जाती हूँ, और एक बार तो देखना ही रहता है कि कहीं ये खुल तो नहीं रही हैं। ट्रायंगल क्यों बनाऊंगा? ट्रायंगल हर तरीके की बनवानी है तुझे, ट्रायंगल भी बनवानी है, कोई भी बनवानी है, यही वाली खा लेना ना। मैंने इकट्ठी काफ़ी सारी जो है पूड़ियाँ बना के रख ली थी, जिनके कि मैं गुंजिया बनाती जा रही थी। इसमें थोड़ा सा मोयन ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये चिपकती भी नहीं है। और ये जो गुंजिया बनाने का काम है ना, ये थोड़ा सा बारीक काम है, मतलब मेहनत वाला काम होता है। और इसमें ना बच्चे भी आपस में जो ऐसे आ जाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल मेमोरी की तरीके से हमेशा याद रहती हैं। जैसे पहले क्या होता था, हम कोई मूवी लगा लिया करते थे और साथ के साथ गुंजिया बनाते रहते थे, तो अच्छा लगता था, इतने लंबे टाइम तक साथ बैठते थे। तो इस तरह से गुंजिया बनाना केवल ये नहीं है कि हम कोई पकवान बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, एक्चुअली इसके साथ ना बहुत सारी जो मेमोरीज हैं वो भी जुड़ जाती हैं। छोटी होली वाले दिन जो पूजा होती है उसका बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो मार्केट से लाना पड़ता है। नॉर्मली ये पहले आ जाता है, लेकिन आज बच्चों को अपनी पसंद से कुछ चीज़ें लेके आनी थी, तो वो चले गए थे, और इस तरह से मैंने सारी गुंजिया का काम ख़त्म किया। थोड़ा धीरे धीरे काम हो रहा था, शाम हो गई थी, करीब 3:30-4 बज गए थे, और आज मेरे भैया को भी आना था। एक्चुअली वो कल आ रहा था, लेकिन कल उसे कोई काम पड़ गया था जिसकी वजह से वो नहीं आ पाया। तो त्यौहार से पहले एक चक्कर वो लगा ही लेता है। तो मैंने जैसे ही काम ख़त्म किया, मतलब मैंने जैसे ही अपनी गुंजिया बनाने का काम खत्म किया, और वैसे ही वो आ गया। और हाँ, जो सेकने का काम था, कुछ मतलब गुंजिया तो मैंने साथ के साथ सेकी, फिर मैंने ढक के रख दी थी आराम से, और इकट्ठी सेक ली थी। और उसके बाद शुरू होता है किचन को संभालने का काम। और भैया आ गया तो हम लोग खूब देर तक बैठ के बात करते रहे। वैसे तो ना मैं काम में लगी ही रहती, क्योंकि त्योहार से पहले जैसे ही थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है हम काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बहाने से भैया के आने से हम सब लोग बैठ गए। चीकू बिल्कुल सही है, हम लोगों के संग रहता है। आप लोगों ने बोला था दिखाना, तो देख लीजिए, बिल्कुल फिट है।
और आज है छोटी होली का दिन, तो सारा काम तो निपटाना ही है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि फेस्टिवल होता है तो उस दिन मैं कोई भी एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी नहीं फैलाती और कोशिश करती हूँ कि जितना अपना काम मिनिमम रख सकूँ उतना ही अच्छा है। तो जो नॉर्मल मतलब है डेली रूटीन के काम, उनको करने के बाद आज जो है पूजा होगी। तो घर में आज मतलब घर की भी पूजा होनी है, भगवान जी की भी पूजा होनी है और इसके साथ साथ होलिका की पूजा भी होनी है। तो जो ये पूजा होती है इसके लिए घर में खाना वगैरह बनाया जाता है और वो होता है पक्का बढ़िया खाना। वैसे तो त्योहारों पे बढ़िया खाना बनता ही है पूजा पाठ में, लेकिन ऑलरेडी इतने सारे पकवान बन जाते हैं कि ऐसा लगता है कुछ हल्का फुल्का खाना हो। तो पूजा का खाना जो होता है उसमें कोई भी प्याज लहसुन नहीं रहती है और जो देवताओं का खाना होता है उससे पहले किचन की पूरी साफ सफाई करना ज़रूरी हो जाता है, जो कि मैं एक दिन पहले ही करके रखती हूँ ताकि नेक्स्ट डे मेरा काम जो है बहुत जल्दी और आसानी से हो जाए। क्योंकि हमें ना पूजा अपने मतलब खाना भी बनाना होता है, मंदिर में भी पूजा करनी होती है, तो एक के बाद एक काम लगे रहते हैं। तो अगर आप कोई सा भी काम बढ़ा लोगे ना तो फिर नेक्स्ट काम अपने आप डिले हो जाएगा। तो जो पक्का खाना बनता है उसमें हल्का फुल्का जितना बन सकता था खाना वो मैंने बना लिया, तैयारी हो गई और अब मुझे करना है मंदिर में ठाकुर जी का काम। मंदिर की जो भी साफ सफाई थी वो मैंने जैसा कि आपको बताया एक दिन पहले ही कर ली थी और अब सारे भगवान जी के जो श्री विग्रह हैं उन सबको स्नान कराना, उनके वस्त्र बदलना, वो आज का काम होता है। और ये काम होली और दिवाली पर बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो बीच में बहुत सारे दिन आते हैं जिसमें हम ये सारे चेंजेस करते रहते हैं। भगवान की पोशाक नियमित रूप से बदलती रहती है। अब जो मेरे बड़े वाले कृष्ण जी हैं इनको मैं छोटी होली वाले दिन भी इनके वस्त्र बदलती हूँ और बिल्कुल उसी तरीके से बड़ी होली वाले दिन यानी कल भी बदले जाएंगे। तो मैं दो इनके लिए पोशाक लेकर आई थी, दोनों मैंने आपको बताई थी और दोनों का कलर भी बहुत अच्छा था। तो आज मैंने इन्हें पीले रंग की पोशाक धारण करवाई है और होली वाले दिन इनकी जो है पिंक कलर की मैं लेके आई थी जो आप लोगों को बताई थी। तो इसी तरीके से जितने और भी भगवान जी हैं उन सबके वस्त्र वगैरह अब बदले जाएंगे और सबका स्नान मैं कराऊंगी। और इसके बाद जो अपनी रेगुलर जो डेली की पूजा होती है वो सारी पूजा मैंने करी और मतलब इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो बदली हुई हो या कुछ नया हो। बस मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद सारे भगवान जी के जो है वस्त्र बदलने के बाद जो अपनी डेली पूजा है वो करी और फिर किचन में सारा खाना तैयार होना था जिससे कि हमें आगे अपने देवी देवताओं की पूजा करनी थी। वो सारी पूजा हमने करी जिसको कि जो हमारी पितरों की पूजा होती है उसे भी आप बोल सकते हैं। तो इसके बाद अब हमें जाना रहता है गाँव। आज लाइट नहीं आ रही है, लाइट गड़बड़ कर रही है, पता नहीं क्या हो गया। पहले करण दिवाली पे भी ना लाइट गड़बड़ करी थी, आज भी। अब हम जा रहे हैं है ना। अब कहाँ जा रहे हैं करण? गाँव जा रहे हैं अपने गाँव। पूजा का सामान रख लिया सारा? हाँ रख लिया। अच्छा अच्छा। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो तो ये जानते ही हैं कि होली और दिवाली पर हम लोग गांव ज़रूर जाते हैं और इसे कभी मिस नहीं करते हैं। और जो रास्ता होता है और जो होली की उमंग होती है ना वो शहरों से कहीं ज़्यादा गाँव में है। उस रास्ते से जाओ ना जहाँ गाँव पड़ने शुरू हो जाते हैं तो उसका एक अलग ही उमंग होती है। हम आ गए अपने गांव और देखो गेहूं खड़ा हुआ है यहाँ पे। सारा पूजा का सामान लेके आते हैं यहाँ पे। ऐसा देखो नीचे रास्ता ऐसे है। किसी भी
त्यौहार को बहुत स्पेशल बनाना ना ये हमारे ही हाथ में होता है। थोड़ा सा खाने पीने को बना लेना और जो परंपराएं हैं उनको अगर हम निभाते चले जाएं ना तो वो दिन अपने आप में एक यादगार दिन बन जाता है। हमें कोई ऐसा बहुत बड़ा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा फंक्शन या किसी बड़े स्तर पर इनको करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसा चला आता है आ रहा है उसको वैसे ही फॉलो करें। और देखिए अब हम लौट आए घर की तरफ। खूब अच्छे फूल खिल रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और हाँ, अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश का सा मौसम हो जाएगा क्योंकि धूप बिल्कुल भी तेज नहीं है। होली के दिन देखो कैसा मौसम हो गया है, आंधी तूफान आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आएगी, आ भी गई है। इनफैक्ट बारिश, आंधी और बारिश आ गई है। और इसके बाद करी होलिका की पूजा और ये हो गई थी रात। पूरा दिन इस तरह से बीता कि 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली। लेकिन हाँ, अच्छा लगा भाई, होली है, कोई छोटा मोटा त्यौहार थोड़ी ही है। और अब जितनी भी चीज़ों को हम समेट के रख सकते हैं ना उतना रखना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर त्यौहार है, यानी कल तो होली है। तो काफ़ी देर तक जितनी भी चीज़ें फैली हुई थी वो सब मैंने संभाल ली ताकि मैं होली को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकूँ। और आज था बड़ी होली का दिन और ये सारे रंग अब मैंने निकाल लिए हैं। और थोड़ा सा रंग हमारे पास जो श्री बांके बिहारी जी मंदिर है ना उनका था, तो उसी से हमें सबसे पहले टीका करना होता है। तो अपने सारे भगवान जी आज फिर मैंने वस्त्र वगैरह उन सबके बदले हैं और अपने जो कृष्ण जी हैं उनको आज मैंने पिंक कलर की जो है पोशाक धारण कराई है और अपने ठाकुर जी और राधा रानी को बिल्कुल होली की पोशाक धारण कराई। और आज के दिन रंग मैं खूब ही खेलती हूँ, मुझे कोई रंगों से परहेज नहीं है। ये एक ऐसा त्यौहार है जो साल में एक बार आता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो बोलते हैं रंग लगाओ फिर रंग को छुटाओ, अरे बेकार है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब ये सारी चीज़ें होती हैं ना तो इन्हें अगर आप फील करते हो तब आपको महसूस होता है कि आप इस त्यौहार का एक हिस्सा हो। तो बच्चों को भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो कलर वगैरह नहीं लगवाएं, सब लोग खूब मज़े से होली खेलते हैं। तो सबसे पहले अपने भगवान जी के साथ हम होली खेलते हैं, उनको रंग लगाते हैं और रंग से ज़्यादा हम फूलों की होली खेलते हैं। तो पहले तो मैं अलग से सजा लिया करती थी और वहाँ अपने ठाकुर जी को बिठा के तब होली खेलती थी। लेकिन अब क्योंकि मंदिर में इतनी जगह है, बड़ा मंदिर है, तो अब अलग से मैं उन्हें कहीं नहीं बिठाती हूँ, वहीं पे रख के खूब होली हम लोग खेलते हैं फूलों की ठाकुर जी के साथ, यानी जितने भी मेरे भगवान जी हैं सबके साथ, और सबका आशीर्वाद लेते हैं। एक बहुत ही उत्साह और उमंग वाला त्यौहार है और जिसको निभाना या जिसकी परंपरा को उसी तरीके से रखना जैसी चली आ रही है, ये एक मुझे मतलब एक अच्छा फील देता है, इसलिए मैं ये सब करती हूँ। और अब बारी आई हम सब लोगों की आपस में होली खेलने की। आप सब लोगों को शुभ और मंगलमय होली हम सब लोगों की तरफ से। ईश्वर करे इस तरह से होली का जो त्योहार है वो हर साल आए खूब उमंग और उल्लास लेके। और अब घर की होली हो गई है और हम जा रहे हैं अब जो हमारी सोसाइटी की होली होती है वहाँ। तो हमारे पास प्रसाद था बांके बिहारी जी का, तो हम सब लोगों ने उससे होली लगाई है, मतलब टीका वगैरह लगाया। आप लोग होली कैसे खेल रहे हो? थोड़ा बहुत रंग लगा के तो खेल ही लेना। हम सब लोगों की तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी होली, शुभ होली, मंगलमय होली, मंगलमय होली। और इस तरह से अब शुरू हुआ रंगों का त्योहार का मेन पार्ट। और अब हम लोग खेलेंगे खूब होली। तो पहले तो आपस में ही हम होली खेल लेते हैं। और अगर मैं कुछ सालों पहले की जो हूँ याद करूँ तो मैं इतना ज़्यादा होली खेला करती थी कि रंग मेरा 2-3 दिनों तक नहीं उतरा रहता था। और जब मैं कॉलेज जाती थी, ऑफिस जाती थी, तो मतलब ऐसा लगता था कि किस तरह से इस रंग को छुपाएं। हाथ वगैरह बिल्कुल रंग से सन जाते थे, जो नेल्स होते हैं, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा लगता था और कभी भी मैं ये नहीं सोचती थी कि इस रंग से बचा जाए। तो ये एक अलग ही मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है होली खेलना। और मैं जिस जगह रहती हूँ ब्रज, वहाँ तो वैसे भी वहाँ का वास तो वैसे भी बहुत देवताओं को भी जो है सुलभ नहीं है। तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ और अपने जीवन को सार्थक जो मैं समझती हूँ कि कुछ कारण हैं जिनसे मुझे कभी कभी अपना जीवन सार्थक लगता है। उसमें सबसे एक अच्छा जो कारण है वो ये रहता है कि मेरा निवास एक ऐसी जगह है जो कि एक
ठाकुर जी की जन्मस्थली है। तो हम सब लोगों की तरफ से एक पूरे मतलब हम लोग ब्रजवासियों की तरफ से आप सब लोगों को होली की बहुत ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं। आपका जीवन सफल हो और आप जीवन में वो सब हासिल करें जिसके लिए आप हमेशा से भगवान से प्रार्थना करते आए हैं, और घर में सबकी हेल्थ वेल्थ यानी सब कुछ भगवान बना के रखें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना, कुछ भी पसंद आए तो लाइक तो ज़रूर करना है। और अब फिर मिलेंगे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय, और शुभ और मंगलमय होली।